और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करने के लिए संवाददाता अंजनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनके पास सीधा चलते हैं। अंजनी, लगातार हमने देखा है कि अब कोरोना का जो संक्रमण है वो कहीं भी ऐसा कोई ऐसा इलाका नहीं है, एरिया नहीं है जो इससे बच सका हो। अब पुलिस मुख्यालय भी सेफ नहीं है, वहां भी कोरोना ने दस्तक दे दिया। 22 पुलिसकर्मी जो हैं वो संक्रमित हो चुके हैं। देखिए अमिता, जिस तरह से कल जो रिपोर्ट आई है उसके बाद ये ज़रूर कहा जा सकता है कि कोरोना जो वायरस है वो अब किसी को भी नहीं छोड़ रहा है। आप देखिए, पुलिस मुख्यालय में लगभग 24 लोग संक्रमित हो गए हैं, जिसमें मतलब आला अधिकारी से लेकर लोअर कैटेगरी के भी पदाधिकारी और कर्मचारी है। तो कहीं ना कहीं ये ज़रूर कहा जा सकता है कि ये संक्रमण जो है थोड़ी सी लापरवाही की वजह से किसी को भी हो सकता है। और अमूमन देखेंगे जो पुलिसकर्मी हैं उनका मूवमेंट ज़्यादा रहता है, और सड़कों पे और इन्वेस्टिगेशन की जो बात होती है उसमें वो लोग अपनी जो भूमिका अदा करते हैं, और कहाँ कौन संक्रमित हो जा रहा है ये पहचान पाना बड़ा मुश्किल है। और यही वजह है कि कल जिस तरह से 24 लोग संक्रमित पाए जाने के बाद पुलिस मुख्यालय में जाहिर सी बात है हड़कंप मचेगी। यदि एक बिल्डिंग में रहने वाले, एक बिल्डिंग पूरे परिसर में काम करने वाले तमाम लोग एक साथ काम कर रहे हैं, और उसमें जब संक्रमित कोई मिलता है तो अब उसके जो ट्रेस रिकॉर्ड है, ट्रैवल रिकॉर्ड है, वो तमाम चीज़ों पे अब जो है प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को मेहनत करनी होगी। और अब ये खोजना होगा कि किनके किनके संपर्क में आए, कहीं बाहर तो नहीं गए थे। तो तमाम चीज़ों को लेकर जहां पुलिस प्रशासन जो है पूरी तरह से राज्य की सुरक्षा व्यवस्था में लगी रहती है, और वैसे में जब कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जाते हैं तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन का जो मूवमेंट है उस पर थोड़ी सी विराम जरूर लग जाती है। और अब देखिए, एक ऑफिस में 23 लोग हैं। अब 23 लोग किसी भी पदाधिकारी, कर्मचारी के पास उन लोगों का आना जाना रहता है, और वैसे में अब ये भय सता रहा है कि अब पूरे मुख्यालय में जितने लोग काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सभी लोगों को जो है कोरोना का जो टेस्ट है वो कराना होगा। ये बड़ा आवश्यक है। देखिए, झारखंड हाई कोर्ट में भी कई लोग संक्रमित पाए गए। कल हम लोगों ने देखा कि कई बैंकों में जो है कर्मचारी, जो बैंक के कर्मचारी, वो संक्रमित हो जा रहे हैं। तो एक अब जो है कोई कोना नहीं बचा है, कोई दफ्तर नहीं बचा है कि जहाँ पे लोग संक्रमित नहीं हो रहे हैं। लेकिन एक बात जरूर है, जो कोरोना वॉरियर्स रहे हैं, पुलिसकर्मी हो या फिर डॉक्टर्स हो, मेडिकल कर्मी हो, तो तमाम लोग संक्रमित हो रहे हैं। तो वैसे में ये हम जरूर कहेंगे कि संक्रमण से तमाम लोगों को बच के रहना चाहिए। यहाँ कल पुलिस मुख्यालय में 24 लोग संक्रमित पाए गए, लेकिन उसके पहले यदि देखेंगे अमिता, तो रांची के कई थाना के जो प्रभारी रहे हैं वो पॉजिटिव पाए गए थे। तो कई थाने जो हैं, ये हिंदपीढ़ी थाना अभी मारवाड़ी कॉलेज में चल रहा है, क्योंकि वो थाना जो है पूरी तरह से सैनिटाइज हो रहा था। उसके बाद शिफ्ट करके मारवाड़ी कॉलेज में शिफ्ट इसलिए किया गया कि किसी भी तरह की का कोई काम रुके नहीं। और रांची के कई थानों क्षेत्र में अब डायरेक्ट घुस नहीं सकते हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ संक्रमण का खतरा रहा है, जहाँ जहाँ कोरोना पॉजिटिव मरीज जो पुलिसकर्मी पाए गए हैं, तो उन थानों में आम लोगों की एंट्री भी बंद कर दी गई है। जाहिर सी बात है, सुरक्षा के मापदंड के अनुसार ये जरूर किया गया। लेकिन आपकी जो समस्याएं हैं वो आप ड्रॉप बॉक्स में डाल सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन कर सकते हैं। तो ये जो पुलिसकर्मी है या पुलिस महकमा है, थाना है या पुलिस मुख्यालय है, कोई भी अब अछूता नहीं रह रहा है। और यही वजह है कि अब संक्रमण का खतरा ज़्यादा है, और लोगों को अब जो है ज़्यादा बचकर रहना चाहिए, और ऐसे में कोई भी संक्रमित हो सकता है। तो ऐसे में आप जहाँ देखिए 5,000 का आंकड़ा पार कर चुका है, और आपको तमाम लोगों को पता होगा कि अभी झारखंड का जो रिकवरी रेट का जो प्रतिशत है, वो प्रतिशत एक वक्त था झारखंड में 77% हुआ करता था, अभी 49% के आसपास है। तो आप समझ सकते हैं कि रिकवरी रेट भी धीरे धीरे उसकी संख्या कम हो रही है, प्रतिशत कम हो रही है। तो ये वहम में लोग ना रहें कि मुझे नहीं होगा,
ऐसे में ये संक्रमण किसी को हो सकता है, थोड़ी सी भी लापरवाही होगी और लोगों से हाथ नहीं मिलाएं, लोगों के नज़दीक नहीं रहें। लेकिन पुलिसकर्मियों का जो काम होता है अमिता, अमूमन पब्लिक के साथ डायरेक्ट इनकी बातचीत होती है और जिसकी वजह से ये संक्रमित हो रहे हैं। देखिए रांची के पूरे झारखंड में आप देखेंगे तो पूरे शहर की जो यातायात व्यवस्था है, जो सुरक्षा व्यवस्था है, तमाम चीज़ों की कमान जो है पुलिस के हाथों में होती है और यही वजह है कहाँ कौन संक्रमित हो गया और उसके बाद जो है लगातार पुलिसकर्मी संक्रमित होते जा रहे हैं। लेकिन हौसला मतलब बनाए रखना है, हिम्मत रखना है। जो लोग यदि संक्रमित हुए हैं तो वो ठीक भी हो रहे हैं, तो अपना आत्मविश्वास मजबूत रखिए, परहेज में रहिए, सावधानी बरतिए, तो हम कोरोना से जो है जंग लड़ सकते हैं, कोरोना से जंग जीत सकते हैं। और ये आने वाले समय में तमाम लोग सावधानी पूर्वक रहेंगे, पालन करेंगे, तो हमें लगता है कि आने वाला समय वो दिन भी बहुत दूर दिन नहीं होगा जब हमें मुक्ति आखिर क्यों नहीं मिलेगी, हमें मुक्ति जरूर मिलेगी। लेकिन अभी जो है संक्रमण तेजी से फैल रहा है, तो हमें संक्रमण से बचने के लिए तमाम तरह के जो उपाय है वो जरूर करने चाहिए। अमिता। बिल्कुल, लेकिन अब ऐसा भी लग रहा है कि जिस तरह से संक्रमण का दायरा बढ़ता जा रहा है, ज्यादातर लोग अब इसके चपेट में आ रहे हैं, कोई कोना बचा नहीं है ऐसे भी अब झारखंड का। लेकिन क्या लग रहा है अंजनी, क्योंकि अब सरकार भी कोरोना के संक्रमण को रोकने को लेकर लगातार प्रयास कर रहे हैं और अब ये भी संकेत मिल रहे हैं कि सरकार इसको लेकर कोई अब गंभीर और एक ठोस निर्णय भी ले सकती है आने वाले दिनों में। देखिए जिस तरह से पूरे झारखंड में लॉकडाउन रहा और उसके बाद जो है धीरे धीरे राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के गाइडलाइंस के अनुसार जो है कई तरह के रिलीफ भी दिए हैं। तो अब देखिए सरकार अब सख्ती से पेश आ सकती है, कुछ नए नियम बन सकते हैं, क्योंकि हेमंत सरकार ये नहीं चाहती है कि जो बाजार में जो आर्थिक फ्लो जो हो रहा है वो चीज़ें रुके नहीं। इसको लेकर के हो सकता है 1 या 2 दिनों में कुछ नए गाइडलाइंस आ सकते हैं। जैसे देखिए कई दुकानें जो हैं सुबह 10 बजे से लेकर रात 10 बजे तक दुकानें खोलने की इजाज़त सरकार ने दी है केंद्र सरकार के गाइडलाइंस के अनुसार। लेकिन जिस तरह से संक्रमण बढ़ रहा है उसको लेकर हो सकता है कि दुकान खोलने की जो अवधि है, जो समय है, उसको कम कर दिया जाए। लेकिन आप देखेंगे अमिता, गढ़वा की बात करें, हजारीबाग की बात करें, इन 2 जगहों में लोगों के प्रयास से, चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रयास से कई चीज़ें नई की गई हैं और ऐसे 2 जिले ऐसे हैं जहां पे ये पूरी तरह से लॉकडाउन किया गया है। इसलिए किया गया कि संक्रमण काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। बाजार खुले हैं, लोग सब्जी लेने निकलेंगे, कपड़े की दुकान खुली है तो कपड़ा लेने निकलेंगे ही, चप्पल लेने निकलेंगे ही, तो और ऑटो का परिचालन भी हो रहा है। तो हमें ऐसा लगता है कि कुछ प्रशासन की तरफ से कुछ सख्ती किए जाएंगे, जिसके अनुसार दुकानों का जो खुलने का समय होगा, ऑटो के परिचालन का जो समय होगा, तमाम चीज़ों पे कुछ प्रतिबंध जरूर होंगे। क्योंकि देखिए जहाँ बैंक है, पुलिस मुख्यालय है, तमाम चीज़ें जो हैं धीरे धीरे अब संक्रमित हो रहे हैं, ऑफिस के कर्मचारी संक्रमित हो रहे हैं। तो अब सरकार भी चाहती है कि कोई कुछ इस तरह का चीज़ किया जाए जिससे लोगों का जो गतिविधि है वो रुके। लेकिन सरकार के सामने एक बड़ी चिंता है कि कैसे हम इन चीज़ों को रोकें। लेकिन सरकार जहां अपना प्रयास कर रही है, आम लोगों को भी चाहिए कि उन चीज़ों को लेकर जो गाइडलाइंस है लॉकडाउन के, अनलॉक के, या फिर कोरोना से बचने के लिए जो तमाम तरह के जो उपाय हैं उन्हें जरूर पालन करना चाहिए, इसे मजाक में नहीं लेना चाहिए। देखिए पुलिस वाले समझाते रह गए, मीडिया समझाती है लगातार, डॉक्टर समझा रहा है कि भाई आप मास्क पहने। अब तमाम जो प्रयास हैं सरकार, प्रशासन, मीडिया, पुलिस, सोशल वर्कर, एनजीओ, अब हमें कौन समझाएगा, खुद समझनी होगी और हमें इसे रोकने के लिए खुद प्रयास करना होगा, सरकार को साथ देना होगा, तभी हम इससे मुक्ति पा सकते हैं, इसे हम रोक सकते हैं। काफ़ी तेजी से संक्रमित हो रहे हैं लोग, इसलिए सरकार भी चिंता में है, प्रशासन भी चिंता में है। तो वैसे में तमाम लोगों का दायित्व बनता है कि हम इन चीज़ों का पालन करें और
इन चीज़ों से बचें जिससे कोरोना संक्रमण के जो कोरोना संक्रमित हो सकते हैं, और वैसे भीड़ भाड़ वालों जगहों में नहीं जाएं, यही बेहतर होगा। यही बेहतर होगा। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अंजनी आपका। तो कोरोना को अगर हराना है तो तमाम नियमों का पालन करना होगा, लेकिन वही चीज लोग करते हुए नहीं दिख रहे हैं। बेपरवाही साफ तौर पर नजर आ रही है और यही वजह है कि झारखंड के अब जिले तो छोड़ दीजिए, घर घर कोने कोने में अब कोरोना के संक्रमण ने दस्तक दे दिया।